Antepartum hemorrhage is defined as bleeding from or into the genital tract occurring from 22 week of pregnancy prior to the birth of the baby. मतलब कि जब ब्लीडिंग होने लगती है वाइबिलिटी पीरियड के बाद, ठीक है, बट डिलीवरी होने से पहले, उसे हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन होती है 3 to 5% ऑफ प्रेगनेंसीज में हमारी ये कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलती है। लीडिंग कोज ऑफ द पेरीनेटल एंड मैटरनल मॉर्टिलिटी वर्ल्ड वाइड, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा, पेरीनेटल का मतलब होता है बच्चों की मौत और मैटरनल का मतलब होता है मदर की जो होती है हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। Up to the 1/5 of very preterm babies are born in associated with APH, ठीक है। Most of the time अनप्रिडिक्टेबल, इसका जो कोज होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, अभी तक नहीं पता चलता मतलब किस रीजन की वजह से हुई है। Causes of antepartum hemorrhage are placental bleeding 70%, unexplained 20% and extra placental cause 5%. अब जो हमारी प्लेसेंटल ब्लीडिंग दिखाई गई है 70%, वो दो तरह से होती है, एक प्लेसेंटा प्रीविया, एक एब्रप्शियो प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो 35% और जो एब्रप्शियो वो भी 35%, ठीक है। अनएक्सप्लेन में हमारा आएगा इनडिटर्मिनेट, यानी कि एक्सक्लूडिंग प्लेसेंटल ब्लीडिंग एंड लोकल लीजन्स, ठीक है, ये हमारे अनएक्सप्लेन में आते हैं। अब आएगा हमारा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोज जो होते हैं हमारे, उसमें आएगा हमारा लोकल सर्वाइको वेजाइनल लीजन, ठीक है, सर्वाइकल पॉलिप, कार्सिनोमा सर्विक्स, ठीक है, वेनिकोज वेन और लोकल ट्रॉमा, ये आते हैं हमारे एक्स्ट्रल प्लेसेंटल कोज में। So we discuss about the most common cause of APH are the placenta previa and abruptio placenta one by one. First we discuss about placenta previa. This diagram shown in this PPT shows the placenta previa condition. ठीक है, now we discuss about the definition of placenta previa. Placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment over or adjacent to the internal OS. It is called placenta previa. मीन्स जब हमारा प्लेसेंटा जो होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट को कंप्लीटली या पार्शियली कवर कर लेता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि नॉर्मल प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में क्या डिफरेंस है। तो इमेज नंबर फर्स्ट शोज दैट नॉर्मल प्लेसेंटा लोकेशन, जो प्लेसेंटा है वो ऊपर की तरफ अटैच है यूट्रस से, और जो हमारी सेकेंड वाली इमेज है इसमें क्या है, इसमें उसने सर्विक्स को कवर कर लिया है प्लेसेंटा ने, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या शो कर रही है, सेकेंड वाली कंडीशन शो कर रही है प्लेसेंटा प्रीविया। नाउ स्टार्ट द टाइप ऑफ डिग्रीज, मतलब कितनी तरह का प्लेसेंटा होता है। फर्स्ट टाइप 1 लो लाइनिंग, मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज अटैच टू द अपर सेगमेंट, ओनली द लोअर मार्जिन एनक्रोच टू द लोअर सेगमेंट बट नॉट अप टू द ओएस। इसका मतलब होता है जो मोस्टली जो पार्ट होता है प्लेसेंटा का वो अपर पार्ट ऑफ यूट्रस से अटैच रहता है, मतलब कि यूट्रस के ऊपर की तरफ अटैच रहता है, बहुत कम पार्ट होता है जो कि नीचे होता है। थर्ड वन इज मार्जिनल, प्लेसेंटा रीच टू द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओएस बट डज नॉट कवर इट, ठीक है, बट कवर नहीं करता, लेकिन हाँ मार्जिन को उसकी अटैच करते हैं। थर्ड पे इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल, यानी कि प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओएस पार्शियली, इसमें जो प्लेसेंटा है वो उसको इंटरनल ओएस को कवर तो करता है लेकिन पार्शियली कवर करता है, पार्शियली का मतलब आधा। अब आएगा सेंट्रल और टोटल, प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओएस इवन आफ्टर इट इज फुल्ली और डायलेटेड, मीन्स जब हमारा प्लेसेंटा पूरी तरीके से हमारी सर्विक्स को कवर कर लेता है या इंटरनल ओएस को कवर कर लेता है, तब हम उसे बोलते हैं सेंट्रल और टोटल। तो ये हमारी इमेज शो गई है, इसमें हमारे चारों टाइप के हमारे प्लेसेंटा शो गए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। आई होप इस इमेज से आपको पूरा ही क्लियर हो गया होगा कि टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन, मार्जिनल, पार्शियल एंड कंप्लीट। नाउ क्लिनिकल फीचर में हमारा आएगा पहले वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, सडन इन ऑनसेट एंड पेनलेस, मतलब जो हमारी ब्लीडिंग होगी वो तो एकदम से हो जाएगी, ठीक है, और वो पेनलेस होगी, पेन ही नहीं होगा। रिवील्ड ब्लीडिंग, फ्रेश ब्लड, मतलब कि रिवील्ड ब्लीडिंग होगी, मतलब ब्लीडिंग दिखेगी, ऐसा नहीं कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और जो ब्लीडिंग का जो कलर होगा वो डैट इज रेड, ब्राइट रेड होगा, ठीक है, और डार्क कलर होगा, ठीक है। अनरिलेटेड टू एक्टिविटी, और वो मतलब कि अनरिलेटेड होगा कुछ भी करने से, मतलब अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। नाउ move to the investigation.
Diagnostic test to diagnose the placenta previa, the patient must undergo the following diagnostic procedure. अल्ट्रासाउंड कराएंगे हम उसमें, ठीक है. अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज ऑलवेज पॉसिबल थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी. इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कुड कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया. सो हम यूएसजी कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी. एब्रप्शियो प्लेसेंटा. इन दिस डायग्राम शो द प्लेसेंटल एब्रप्शियो या प्लेसेंटा एब्रप्शियो, एक ही बात होती है. इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है हमारा प्लेसेंटा का. इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शिया, ठीक है. ब्लीडिंग होने लगती है आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है. 1% ऑफ प्रेगनेंसीज में हमारी देखने के लिए मिलता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है. नाउ हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन. प्लेसेंटा प्री इज द प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस, इन द अदर वर्ड सेपरेट बिफोर चाइल्ड बर्थ. मतलब कि बिफोर डिलीवरी ही हमारा जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से सेपरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शियो या फिर एब्रप्शियो प्लेसेंटा. इट अगर मोस्टली कॉमनली अराउंड 25 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कैरेक्टराइज्ड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर. इसमें कोई दिक्कत है नहीं. नाउ मूव टू द टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा. एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज 3 टाइप: रिवील टाइप, कंसील टाइप एंड मिक्स टाइप. रिवील टाइप में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा ब्लड एक्सपेल आउट फ्रॉम द वेजाइना, मीन्स हमें ब्लड दिखता है, एक्सपेल आउट फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना से बाहर आ जाता है. कंसील टाइप, इन दिस टाइप ऑफ ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेट प्लेसेंटा. मतलब जहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट होता है उसके पीछे ही हमारा ब्लड कलेक्ट करना शुरू हो जाता है और वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आता. डेट इज कॉल्ड कंसील्ड. कंसील्ड का मतलब कवर करके रहता है, दिखता नहीं है, ठीक है. अब आता है हमारा मिक्स्ड. In this part of the blood collect inside and some part is expelled out, usually one variety predominant over the other. मतलब कभी कभी क्या होता है, इसमें जो ब्लड है कलेक्ट भी हो सकता है और कभी जो है एक्सपेल भी हो सकता है. तो इसमें जो दोनों क्वालिटीज़ दिखती हैं, कंसील्ड की एंड रिवील्ड की, ये होता है हमारा मिक्स्ड टाइप. आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, कंसील्ड, रिवील्ड एंड मिक्स. ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा आर पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, abdominal pain, uterine irritability is called the classical sign and symptoms, ठीक है. सेकेंड इज डार्क वेजाइनल ब्लीडिंग, रिकरेंट ब्लीडिंग, ठीक है. बार बार ब्लीडिंग होगी, डार्क होगा कलर उसका, ठीक है. यूरिन आउटपुट यूजुअली डिमिनिश, कम हो जाएगा. यूट्रस जो है हार्ड हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट, शॉक भी हो सकता है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, बैक पेन भी हो सकता है, और यूट्राइन टेंडरनेस, ठीक है, हार्डनेस ऑफ यूट्रस भी हमारी दिखने की मिलेगी. ये है हमारे साइन एंड सिम्टम्स. नाउ मूव टू द डायग्नोसिस. सो डायग्नोसिस जो हम करवाएंगे उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. नंबर 1, अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी पड़ेगी. सेकेंड, कोएगुलेशन प्रोफाइल टू रूल आउट द डिमिनिश डिटरमाइन इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन लाइक क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, प्लेसेंटल काउंट, फाइब्रोजन लेवल, प्रोथ्रोम्बिन एंड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड रीनल फंक्शन टेस्ट. ये सब हमें डायग्नोस करने पड़ेंगे और हमें टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है. नाउ मूव टू द मैनेजमेंट. नाउ मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट, ठीक है. ऑक्सीजन इनहेलेशन, एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है. वेजाइनल डिलीवरी, ब्लड लॉस आर मिनिमल, मदर कंडीशन इज स्टेबल टू गिव द बीटा मिथेसोन फॉर द फीटल लंग्स मैच्योरिटी. ये सब हमें क्या होगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा. नाउ मूव टू द कॉम्प्लिकेशन. मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. सो कॉम्प्लिकेशंस आर मैटरनल मॉर्टिलिटी, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, रीनल फेलियर, DIC, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है. कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन. सीहंस सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में नेक्रोसिस हो जाती है, दैट इज नोन एज सीहंस सिंड्रोम. एंड DIC इज ऑल्सो नोन एज, मीन्स देयर इज द हेमरेजिक कंडीशन, उसको हम DIC बोलते हैं, जो कि हमारा कॉज करती है मैटरनल. एट द लास्ट, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू कॉमेंट, डू लाइक. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.